Hello everyone, welcome to my channel. This is Altamash and I hope you are doing really well in your life. Success, you will never succeed the first time. आप कभी भी पहली बार में सक्सेस नहीं हो सकते हैं. आप कोशिश करेंगे फेल हो जाएंगे, कोशिश करेंगे फेल हो जाएंगे, कोशिश करेंगे फेल हो जाएंगे. अगर आपके अंदर ये एबिलिटी है दोबारा स्टार्ट करने की तो यू आर इन अ राइट पाथ. आप सही रास्ते पे हैं. तो इंग्लिश सीखना कितना ज़रूरी है. आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश आना चाहिए. अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपके जॉब में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अभी एआई का ज़माना चल रहा है. आपकी कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छी होनी ही चाहिए. अभी हाल ही में ग्राफिक डिज़ाइनर का पूरा काम ख़त्म हो गया है, क्योंकि 399 में अनलिमिटेड टाइम आप कितनी भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कर सकते हैं. तो आने वाले टाइम में वीडियो एडिटिंग का काम बढ़ने वाला है, जॉब आने वाली है, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कम्प्लीटली एआई ख़त्म कर दिया है. तो आज मैं बात करूंगा इंग्लिश के बारे में कि आपको टेंस सिखाऊंगा. अगर आपका टेंस सही हो गया ना, सिर्फ एक पार्ट आपका टेंस सही हो गया, टेंस पूरा कंप्लीट सही हो गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो आपका 20% इंग्लिश का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा. तो मैं आपको आज की क्लासेस में क्या कराऊंगा, आज की क्लासेस में प्रेजेंट टेंस का रूल सिखाऊंगा, प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन बताऊंगा, प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंसेस कराऊंगा. पिछली क्लासेस में मैंने कराया था, लेकिन वहां पे मुझे एक प्रॉब्लम नजर आई अपनी क्लासेस में. वो ये थी कि जब मैं क्लासेस कर रहा था तो मुझे खुद की पीपीटी नज़र नहीं दिखाई दे रहा था, उसका वर्ड नहीं दिखाई दे रहा था. तो आज मैं आपको दिखा रहा हूं कि आज क्लियर आप देख पा रहे होंगे. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डेफिनेशन क्या होता है. सबसे पहले डेफिनेशन को समझते हैं, हम टेंस को समझते हैं, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के डेफिनेशन को समझेंगे. ये टेंस जो आपको मैंने पिछली क्लासेस में कराया था, टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. प्रेजेंट मतलब मैं आपसे बातें कर रहा हूं, मैं आपसे बातें करता हूं, मैं आपसे बात कर चुका हूं, ये प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा. फिलहाल ये आप समझिए कि जो काम मैं अभी आपसे बातें कर रहा हूं, जो काम अभी हो रहा है, उसको प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी में रखा जाता है. जो काम हो चुका है उसको पास्ट टेंस की कैटेगरी में रखा जाता है. जो होने वाला है फ्यूचर में, जो आपके हाथ में नहीं है, प्रेजेंट आपके हाथ में है सिर्फ, तो ये आपका फ्यूचर आने वाले टाइम को कहते हैं. जनरली इतना समझिए आप. उर्दू वाले स्टूडेंट है तो उर्दू हाल, माजी, मुस्तकबिल कहते हैं. हाल जो हो चुका है, माजी मतलब जो हो चुका है, हाल जो चल रहा है, मुस्तकबिल मतलब जो आने वाला है. तो प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं, फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. उसी तरीके से पास्ट होता है, उसी तरीके से फ्यूचर होता है, उसी तरीके से प्रेजेंट होता है. तो आज हम क्या देखने वाले हैं, आज मैं आपको कराऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कराऊंगा पूरा कंप्लीट. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको सिंगुलर और प्लूरल, आपको सारे टेंसेस में, ग्रामर के सारे रूल्स में, ट्रांसलेशन में आपको सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखना पड़ेगा. सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा और प्लूरल के साथ कौन सा लगेगा, वो सब आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं इस आगे क्लासेस में. तो आपको क्या करना है, मैं जो आपको क्या कराने वाला हूं, मैं आपको क्या कराऊंगा, मैं आपको इंग्लिश स्पीकर बनाऊंगा. स्पोकन इंग्लिश ज़रूरी क्यों है, स्पीकिंग का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है. कम्युनिकेशन जनरली हिंदी में हो या उर्दू में हो या तमिल में हो या उर्दू में हो या बंगाली में हो, कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि मैं आपसे बातें कर रहा हूं. तो गुड लिसनर, अगर गुड स्पीकर बनना चाहते हो आप, तो आपको गुड लिसनर बनना पड़ेगा. मैंने अपने सेंटेंस कंप्लीट किया, उसके बाद आप सुनोगे, उसको समझोगे, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग, आप अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग रिप्लाई करोगे. इसको कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं.
मोस्टली मैं रियलाइज़ करता हूँ जब लोगों से बातें करता हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है तो उनको हिंदी की कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं है, क्योंकि वो सुनते नहीं है, रिएक्ट करते हैं। जब तक आप पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होने देंगे सामने वाले जो स्पीकर है उसका, तो आप कैसे आप उसका आंसर करेंगे। तो इंग्लिश में भी इसी तरीके से होता है कि आपको क्या करना है, सुनना है, गुड लिसनर बनना है, उसके बाद आप गुड स्पीकर बनेंगे। मैं आपको वोकैबुलरी कराऊंगा क्लासरूम के अंदर राइट प्रोनाउंसिएशन के साथ, कुछ क्लासेस में पिछली क्लासेस में वोकैबुलरी कराया था, साथ ही साथ रीडिंग प्रैक्टिस कराऊंगा। रीडिंग प्रैक्टिस से आपका टंग शार्प होगा। उसके बाद ट्रांसलेशन कराऊंगा, ट्रांसलेशन आज मैं कराऊंगा, ट्रांसलेशन ग्रामर साथ साथ कराऊंगा, ट्रांसलेशन ग्रामर, और उसके बाद आपका होगा स्पीकिंग प्रैक्टिस। स्पीकिंग प्रैक्टिस कराऊंगा। आपका 1-to-1 सेशन का अलग चार्ज होगा, अगर आप जनरल सेशन ले रहे हैं तो उसका अलग चार्ज होगा। तो आपको समझना है आज की क्लासेस में क्या समझना है। एक स्टूडेंट कहते हैं कि सर मुझे कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग जो आपका रील में घूमता रहता है, इधर उधर दिमाग घूमता रहता है ना, उसको बंद करके क्लासेस में सिर्फ मेरी बातों को सुनना है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनते चले जाना है। आपको मैं क्लास ग्रुप के आपको रियलाइज़ होगा कि क्लास के लास्ट में मैं सब कुछ सीख लिया हूँ आज की क्लास में। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप क्लास के बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ आपने एक बार रिविज़न कर लिया, फिर आपका काम हो जाएगा। तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डेफिनेशन क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जनरल ट्रूथ, हैबिट्स, डेली रूटीन, रेगुलर एक्शन, something we do regularly, action we do as part of routine, action that happen again and again, जो डेली काम में अगेन बार बार होता है। something we do regularly, कुछ ऐसा काम जो मैं डेली करता हूँ। फैक्ट्स दैट आर ऑलवेज ट्रू एंड नेवर चेंज, जो फैक्ट होता है जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, चांद आसमान, तारा आसमान में चमकता है, नदियाँ दरिया समंदर में बहती है। तो ये जनरल ट्रूथ है। तो जनरल ट्रूथ को किस तरीके से आपको किस सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे बनाना है, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर पे बनाना है। तो मैं आपको ये आपका डेफिनेशन हो गया। जनरली ऐसा कहा जाता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता होती है, ता है, ते ही, ती, ता, ते, ती लगा रहता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर रखते हैं। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ इंपेरेटिव सेंटेंस भी अगली क्लासेस में मैं कराऊंगा। फिलहाल आज की क्लासेस में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो अभी आपने डेफिनेशन समझ लिया कि जो जनरल ट्रूथ होता है मैं आपको पढ़ाता हूं। ये क्या है हमारा, मैं आपको रेगुलर एक्शन है, समथिंग वी डू रेगुलर, एक्शन वी डू एज पार्ट ऑफ रूटीन, मैं आपको पढ़ाता हूं। कब पढ़ाता हूं, डेली पढ़ाता हूँ। मैं रोज सुबह उठता हूं, तो ये क्या हो गया, ये आपका समथिंग वी डू एज अ पार्ट ऑफ रूटीन, रूटीन के अकॉर्डिंग जो का एक्शन डाटा हैपन अगेन अगेन, जो बार बार चीजें होती है उसको भी हम जनरल ट्रूथ में इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पार्ट में रखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, आप इसका एक्शन, आपने इसके डेफिनेशन समझ लिया। जनरल ट्रूथ, हैबिट्स, रूटीन, रेगुलर एक्शन, ये क्या हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। अगला जो हमारा है, इसको समझने का रूल आपको समझिए कि इसमें V1 को V क्या होता है, वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। देखिए वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। क्या होता है, V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है और V5 होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको V5 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। V5 क्या होता है, V3 क्या होता है, V2 क्या होता है, एक्शन जो मैं आपको खाना पीना देखना सुनना, ये सब क्या हो गया आपका एक्शन वर्ब हो गया। एक्शन वर्ब मतलब आपका वर्ब हो गया। और V2 आपको याद करना पड़ेगा, V3 भी याद करना पड़ेगा। V4 जनरली ING वर्ब के लास्ट में ING लगा देते तो V4 हो जाता है। लेकिन V5 बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, उसको याद करना पड़ेगा आपको। V को V5 बनाने के लिए क्या करना है, मतलब वर्ब को वर्ब 5 बनाने के लिए क्यों ज़रूरी है ये सीखना, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका रूल काम आने वाला है। क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि गोज क्यों लगा सर, ING क्यों लगा सर, एम
क्यों लगा सर, डू क्यों लगा सर, डज क्यों लगा सर, तो वो सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। तो एस, ईएस और आईएस कब लगता है? वर्ब के अंदर। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जो काम जिससे शुरू हो रहा है वो होता है सब्जेक्ट। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कौन पढ़ाता है? कौन पढ़ाता है? मैं पढ़ाता हूँ ना, तो आपका सब्जेक्ट मैं हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? क्या पढ़ाता हूँ? इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। किसको पढ़ाता हूँ? आपको पढ़ाता हूँ, तो आप क्या हो गए? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये आपका एस या ईएस और ईआईएस लगा के कैसे आपको वर्ब को V5 बनाना है। अगर वर्ड के लास्ट में SH डबल एस CH XO आए तो वर्ड में हम वर्ड में क्या लगाएंगे? ES लगाएंगे। अगर वर्ड के लास्ट में, जब वर्ड के आखिर में कॉन्सोनेंट प्लस Y हो तो Y हटाकर IES लगाते हैं। लाइक स्टडी तो स्टडीज हो जाएगा, ट्राई तो ट्राइज हो जाएगा। Y से पहले क्या है आपका? Y से पहले वाला लेटर क्या है आपका? कॉन्सोनेंट है। अगर आपका G है, वर्ड के लास्ट में क्या है आपका? इसमें से कोई एक वर्ड रहेगा तो ES लगेगा। अगर इसके अलावा कोई भी रहेगा तो S लग जाएगा। जैसे प्ले हो गया, इट हो गया, कम हो गया, हेल्प हो गया, रीड हो गया, स्पीक हो गया। तो ये क्या है? आप देखोगे कि लास्ट वाला लेटर जो है उससे पहले, लास्ट वाले लेटर से पहले Y कॉन्सोनेंट नहीं है। गोज, डू के साथ डज लग जाएगा। और आपका फिक्स फिक्सेस, वो कैच कैचेस, पुश पुशेस, स्टडी फ्लाइज और आपका रीड, इसको समझिए आप, इसको ध्यान से पढ़िएगा 2-3 मरतबा तो आपको आइडिया लग जाएगा। जब वर्ब के आखिर में कॉन्सोनेंट होता है, जब वर्ब के लास्ट में Y प्लस कॉन्सोनेंट होता है तो I हटाकर Y को हटाकर I बना दिया जाता है और ES लगता है। लाइक फ्लाई फ्लाइज, क्राई क्राइज और गो, जिस वर्ड के लास्ट वाला लेटर अगर ये इसमें से कोई एक रहेगा तो ES लगेगा। अगर ये सब नहीं रहेगा तो बाकी S लग जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसको याद करना पड़ेगा आपको। तो चलिए हम देखते हैं अगला वर्ड। अगला देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस की, ये सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में आपको V5 लगाना है। बाकी आपको डू या डज लगेगा, उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब की जगह पे डू या डज का इस्तेमाल करना है। अगर सिंगुलर रहेगा तो डज लगेगा, अगर प्लूरल रहेगा तो डू का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें क्या होगा? अगर सिंगुलर रहेगा तो V5 का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर सेंटेंस अगर प्लूरल में है तो सब्जेक्ट क्या होगा? V5 ही लगेगा। S और yes लगाने की जरूरत नहीं है, आपको V5 लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 कह सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या इसको याद करना है? सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 या V5 कह सकते हैं आप इसको। V5 क्या होगा? अगर सिंगुलर रहेगा तो V5 का इस्तेमाल होगा। वर्ब के अंदर S या ES या IES या IES जुड़ेगा, ठीक है? तो आपका क्या होगा? ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। गोज क्यों लगा? ही क्या है? सिंगुलर है। ही, शी, इट तथा कोई भी एक नाम क्या होता है आपका? सिंगुलर होता है। तो ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। सब्जेक्ट प्लस V5 या V1 में S या ES या लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ही गोज टू स्कूल। सर ES क्यों लगा? मैंने आपको पहले ही बताया है कि वर्ब में सिंगुलर सेंटेंस अगर सिंगुलर रहे तो वर्ब में क्या लगेगा? S या ES लगेगा। S या ES या IS लगाने का रूल मैंने आपको पहले ही बता दिया है। शी स्पीक इंग्लिश, सी स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलते हैं। दे प्ले क्रिकेट, अगर प्लूरल में है सेंटेंस तो क्या होगा? आपको S या ES लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। S या ES लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो हेलो। तो ये आप देखिए, राम रीड्स बुक द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूरज पूरब में उगता है। हम अपने माता पिता की हेल्प करते हैं। वी हेल्प आवर पेरेंट्स, हम अपनी माता पिता की हेल्प करते हैं। वी हेल्प आवर पेरेंट्स। वी हेल्प आवर पेरेंट्स। माई मदर कुक्स फूड, माँ तो अकेला है ना तो कुक्स हो गया, एस लगा है। कुक्स फूड। इट्स रेन्स इन द रेनी डे सीजन, रेन्स, इट्स रेन्स इन द रेनी सीजन। ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलती है या खेलता है।
बर्ड फ्लाई इन द स्काई, यहाँ पे अगर रहता पक्षी, पक्षी बहुत सारा होगा ना, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, मैं आसमान में उड़ता हूं, तो क्या हो गया, आई फ्लाइज इन द स्काई, सॉरी, अगर सिंगुलर में रहेगा तो फ्लाई क्या हो जाएगा, फ्लाइज हो जाएगा। एक पक्षी आसमान में उड़ती है, अ बर्ड्स फ्लाइज इन द स्काई हो जाता, आई एस की जगह क्या हो जाता, फ्लाइज हो जाता है अगर सिंगुलर में रहेगा। तो अगर प्लूरल में रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, सिंपल V1 का ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव देखते हैं। सब्जेक्ट अब नेगेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अब पॉजिटिव को छोड़कर सारे सेंटेंसेस में, सारे टाइप के सेंटेंसेस में, चाहे आपका नेगेटिव सेंटेंस हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, WH फैमिली सेंटेंस हो, या WH नेगेटिव सेंटेंस हो, या इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो, सब में डू या डज का इस्तेमाल होगा और V1 का इस्तेमाल होगा। मतलब वर्ब का बेस फॉर्म और डू या डज, हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या इस्तेमाल हो जाएगा, डू या डज, डू या डज, डू डज का भी इस्तेमाल होगा। अगर सेंटेंस सिंगुलर में है तो डज इस्तेमाल होगा, अगर प्लूरल में है तो डू का इस्तेमाल किया जाएगा। एज यू कैन सी, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, आपको इसको याद करना पड़ेगा। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डू या डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको याद करना पड़ेगा, आप याद नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज्ड हो जाओगे आप। ठीक है, तो आप इसको याद करिए। उसके बाद आपका क्या है, आप देखिए सेंटेंस को देखिए, सिंगुलर टाइप के सेंटेंस को देखेंगे, उसके बाद प्लूरल टाइप के सेंटेंसेस को देखेंगे। ये सिंगुलर हो गया आपका, ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती है। सी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, डज क्यों लगा सर, सेंटेंस सिंगुलर में है इसलिए डज का इस्तेमाल किया है। डू क्यों लगा सर, डू इसलिए लगा कि सेंटेंस प्लूरल में है इसलिए डू का इस्तेमाल किया गया है। सेंटेंस क्या है, प्लूरल में है इसलिए डू का इस्तेमाल किया है। राम डज नॉट रीड बुक्स, राम किताबें नहीं पढ़ता। सन डज नॉट राइज इन द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट। अब देखिए पॉजिटिव सेंटेंस में राइजेस था, लेकिन यहाँ पे डज लग गया है इसलिए V1 का वर्ब का बेस फॉर्म ही आएगा। द सन राइजेज, अभी इसको मिलाओ और इसको मिलाओ, इसको याद करोगे, इसको याद करोगे। अब एक एक वर्ड को हिंदी वाले देखोगे, हिंदी वाले वर्ड को आपको देखना है और खुद से बनाने की कोशिश करनी है। पहले तो आप एग्जाम्पल को समझ लो, जब आप यू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल, जब आप एग्जाम्पल को समझ जाओगे उसके बाद आप हिंदी बना के चेक करोगे, फिर आपको आइडिया लगेगा कि यस आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूं। अब तो क्या है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, वी डू नॉट हेल्प स्ट्रेंजर, हम अजनबियों की मदद नहीं करते हैं। वी डू नॉट हेल्प स्ट्रेंजर्स, क्या तुम अजनबी की मदद नहीं करते हो। तो ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, डज यू नॉट हेल्प टू स्ट्रेंजर। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट आपको, जब आपको स्ट्रक्चर याद रहेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, स्ट्रक्चर याद नहीं रहेगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। माई मदर डज नॉट कुक फूड, माई मदर डज हो गया इसलिए कुक नहीं हो गया, कुक्स नहीं होगा सर। आप ध्यान रखोगे, एक बात को 10 मरतबा सुनोगे तो आपको हमेशा याद हो जाएगा। तो क्या है, माई मदर डज नॉट कुक फूड, डज नॉट कुक फूड, माई मदर डज नॉट कुक फूड। रेगिस्तान में बारिश नहीं होती है, इट डज नॉट रेन इन द डिजर्ट। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेलता है। बर्ड डू नॉट प्ले फ्लाई इन द स्काई, पक्षी रात में नहीं उड़ते हैं। द बर्ड्स डू नॉट फ्लाई एट नाइट। आप ये ऐसे सेंटेंसेस बनाना सीख गए तो आप किसी भी टाइप का, अगर आपके पास राइट वोकैबुलरी है, आपके पास वोकैबुलरी याद होगा ना आपको, तो किसी भी टाइप के इस टाइप के सेंटेंसेस को आराम से फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक लेवल है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आपका तो कुछ बेसिक की क्लासेस में अलग से लेके आऊँगा तो आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन आप इसको देख लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं भी आता है तो आप इसको देखते रहिए, आपको आने में दूसरे क्लासेस में समझ में आने लगेगा। तो चलिए हम अगला वर्ड देखते हैं। पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया,
अब इंटेरोगेटिव देखते हैं सब्जेक्ट। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि तुम क्या करते हो। ये क्या हो गया ना, ये सवाल हो गया। देखो तुम क्या करते हो, सेंटेंस के बीच में क्या वाला वर्ड आ रहा है। जैसे ही क्या वाले वर्ड को आप हिंदी वाले सेंटेंस में स्टार्टिंग में देखोगे तो समझ जाना कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पार्ट है, चाहे प्रेजेंट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, किसी भी टेंस में हो। तो आप देखोगे क्या हिंदी वाले वाक्य के स्टार्टिंग में क्या हो गया तो समझ जाना कि इसी स्ट्रक्चर पे बनेगा। आपको स्ट्रक्चर याद करना है और सेंटेंस के बीच में क्या आया, तुम क्या करते हो, तुम क्यों पढ़ते हो, तुम कब स्कूल जाते हो। तो ये क्या हो गया, ये WH फैमिली का सेंटेंसेस हो गया। तो आपको ध्यान रखना है एक स्पीकिंग वाले स्टूडेंट के लिए, ये बेसिकली ये सारे डिफरेंसेस को समझेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। तो तुम क्या करते हो, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह अंग्रेजी बोलती है, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह अंग्रेजी बोलती है, क्या वे क्रिकेट खेलती है। नोटिस क्या स्टार्टिंग में आ रहा है, आपको क्या करना है, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डज या डू या डज, डू या डज। आई विद यू, डे के साथ डज का इस्तेमाल होता है, ही शी इट के साथ डज का इस्तेमाल होता है। लाइक अ सिंगुलर और आपको प्लूरल का ध्यान रखना है, सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखना है। तो क्या है, डज इट रेन इन द रेनी सीजन, क्या बरसात के मौसम में बारिश होती है। डज इट रेन इन द रेनी सीजन, डज डज आप देखो ना, डज लगा है, उसके बाद इट लगा है। इट क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। रेन क्या है, आपका बारिश होना, V1 हो गया। इन द रेनी सीजन, ऑब्जेक्ट पूरा क्या हो गया, बारिश के मौसम में, इन द रेनी सीजन। तो आप ध्यान रखिए इसको। अगला हम देखते हैं, क्या तुम्हारी माँ खाना बनाती है। डज योर मदर कुक फूड, डज योर मदर कुक फूड। डू राम एंड श्याम प्ले फुटबॉल, डू राम और श्याम हो गया। एक से अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका प्लूरल हो जाएगा। तो प्लूरल हो गया तो आपका डू हो गया। डू यू स्टडी इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ते हो। डू यू स्टडी इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो। डू बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, क्या पक्षी आसमान में उड़ते हैं। डू बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, क्या पक्षी आसमान में उड़ते हैं। तो हमने एक पॉजिटिव सेंटेंस कर दिया, नेगेटिव सेंटेंस कर लिया और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कर लिया। 3 सेंटेंसेस कर लिया और 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंसेस और बाकी हमारे। इंटेरोगेटिव नेगेटिव कहाँ चला गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव छूट गया है। WH फैमिली, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ये है आपका। इसको देखिए आप, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया, ये आपका है डज ही नॉट गो टू स्कूल, डज ही नॉट गो टू स्कूल, डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाती है, क्या वो स्कूल नहीं जाती है। डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। आई हमेशा होता सिंगुलर है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर बनता है प्रेजेंट में, पास्ट में या मॉडल्स में, किसी भी स्ट्रक्चर पे इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो प्लूरल के अकॉर्डिंग बनता है। तो ये क्या है, आप देख सकते हैं। डू वी नॉट रीड बुक्स, क्या हम किताब नहीं पढ़ते हैं। क्या राम आम नहीं खाता है, क्या तुम इंग्लिश नहीं सीखते हो, क्या सूरज पूरब में नहीं उगता है। आप कहोगे कि सर इतना सिंपल सेंटेंसेस सिखा रहे हो, ये सिंपल है। जब आप सिंपल सेंटेंस सीख जाओगे तब कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस पूरा टेंस कंप्लीट करने के बाद आपको रिवीजन कराएंगे क्लासरूम के अंदर। उसके बाद आपको आइडिया लगेगा कि यस ये मुझे हेल्प किया है, सिंपल है लेकिन मुझे हेल्प किया है। क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। डू आई नॉट राइट लेटर्स, डू दे नॉट हेल्प पुअर पीपल, क्या वे गरीब लोगों की मदद नहीं करते। क्या तुम विनम्र से नहीं बोलते, विनम्रता से नहीं बोलते हैं। डू यू नॉट स्पीक पोलाइटली, डू यू नॉट, डू क्यों लगा, क्या तुम विनम्रता से नहीं बोलते हो जब तक इसको याद नहीं करोगे, आप स्ट्रक्चर को याद नहीं करोगे। डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, डज प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको याद करना ही पड़ेगा। कुछ चीज़ ऐसी होती है उसको आपको रटना पड़ेगा। अगर आपका दिमाग शार्प है तो जल्दी याद हो जाएगा, अगर दिमाग शार्प नहीं है तो 10 मरतबा याद रिपीट करोगे तो याद तो करना ही है। अगर नहीं करोगे, अगर आपका दिमाग स्ट्रांग है, अगर आप नहीं अपने दिमाग को लॉक करोगे क्लासरूम के अंदर तो फिर आप नहीं सीख पाओगे। अगर आपका वीक भी है, अगर आपने क्लासरूम के अंदर अपने दिमाग को लॉक कर दिया, मतलब आप सिर्फ क्लासरूम में हो, बाकी आप कुछ भी नहीं सोच रहे हो, तो आप सीख जाओगे।
आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यार ट्रांसलेशन सीखने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए वोकैबुलरी सीखने की ज़रूरत नहीं है, हम तो सुन सुन के बोल जाते हैं, हिंदी बोलना कैसे सीखा है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप दूसरी लैंग्वेज सीख रहे होते हो तो आपको सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको सीखना पड़ेगा, ट्रांसलेशन भी सीखना पड़ेगा और ग्रामर भी सीखना पड़ेगा, वोकैबुलरी भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसमें गलत लिखा हुआ है, इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नहीं होता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस होता है। तो हमने ये सारे सेंटेंसेस कर लिया। अब डब्ल्यूएच फैमिली में चलते हैं। डब्ल्यूएच फैमिली में क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, डब्ल्यूएच फैमिली वाला वर्ड डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, डब्ल्यूएच वाला वर्ड डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, डब्ल्यू वाला वर्ड डब्ल्यूएच वर्ड डू या डज प्लस, अगर सिंगुलर रहेगा तो डज लगेगा, अगर प्लूरल रहेगा तो डू लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, वी1 वी5 वर्ब फॉर्म सब मैं आपको याद कराऊंगा क्लासरूम के अंदर, एक क्लासेस लेके आऊंगा, स्पेशल क्लासेस, उसमें आपको वर्ब फॉर्म याद। वह कहाँ रहती है वह कहाँ रहती है, वह वेयर डज ही लीव, वेयर डज ही लिव, वेयर डज ही लीव, व्हाई डू यू स्टडी इंग्लिश। तुम अंग्रेजी क्यों पढ़ते हो? क्योंकि एआई का जमाना चल रहा है, बिकॉज द डिजिटल एरा, इन द एआई डिजिटल एरा। सो बेसिकली इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, इफ यू कांट इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, यू आर नॉट गोइंग टू द इन द फ्यूचर जनरेशन। तुम सही फ्यूचर जनरेशन में नहीं जा रहे हो। तो ये क्या है आपका, विच बुक डू यू लाइक, तुम कौन सी बुक किताबें पसंद करते हो, हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाते हो, तुम कितनी बार व्यायाम करते हो, हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज, तुम कितनी बार पानी पीते हो, हाउ मच वाटर डज ही ड्रिंक, वह कितनी बार पानी पीती है, हु प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल कौन खेलता है, हु प्लेज फुटबॉल, कौन खेलता है, प्लेज एक ही होगा ना, कक्षा कब शुरू होती है, व्हेन डज द क्लास स्टार्ट, कक्षा एक ही होता है ना। तो आप देखो सिंगुलर रहेगा तो डज, अगर प्लूरल रहेगा तो डू का इस्तेमाल क्या हो जाएगा। आप अपना सब ये याद करना पड़ेगा आपको स्ट्रक्चर, उसके बाद आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर आपको आइडेंटिफाई नहीं करने में प्रॉब्लम होगी तो आप देखो ये वह क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, रहता क्या हो गया, रहता, खाना पीना सोना देखना जाना, ये सब क्या होता है, वर्ब होता है। तो आपका ये वर्ब हो गया, ठीक है। और आपका कहाँ रहते हैं, तो आपका डब्ल्यूएच फैमिली हो गया। और उसके बाद डू या डज का इस्तेमाल कर दो। अगर आपका सेंटेंस सिंगुलर में है तो डज का इस्तेमाल हो जाएगा, अगर प्लूरल है तो डू का इस्तेमाल हो जाएगा। तो आपको आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम चलिए अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, अगला हमारा सेंटेंस है डब्ल्यूएच नेगेटिव फैमिली। तुम इंग्लिश क्यों नहीं सीखते हो, तुम एक्सरसाइज क्यों नहीं जाते हो, तुम अपने स्किल को क्यों डेवलप नहीं करते हो, तो करते हो, ताते हूँ लगा रहना चाहिए। जनरली आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, अगर ऐसे सेंटेंस नहीं है तो वो दूसरे टेंस में चला जाएगा। तो क्या है, डब्ल्यूएच प्लस डज या डू या डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस नॉट होगा, गलत है। ये स्ट्रक्चर गलत है। सब्जेक्ट देखो डब्ल्यूएच प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे ये देखो डब्ल्यूएच वर्ड डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब, ऑब्जेक्ट, वर्ब है सिर्फ इसमें, अगर ऑब्जेक्ट रहता तो ऑब्जेक्ट भी रहा, ऑब्जेक्ट भी रहता है। वाई डू यू नॉट स्टडी, वाई डू यू नॉट स्टडी इंग्लिश, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया पढ़ना, ये आपका डब्ल्यूएच फैमिली हो गया, ये प्लूरल है इसलिए डू का इस्तेमाल हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया आपका। देखो आपका ये डब्ल्यूएच फैमिली डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। वे क्या नहीं खाते हैं, व्हाट डू दे नॉट ईट, कक्षा कब शुरू नहीं होती है, ये कोई सेंटेंस नहीं है। तुम किसकी मदद नहीं करते हो, whom do you not help, तुम कौन सी बुक पसंद नहीं करते हैं, which book do you not like, how often do you not exercise, तुम कितनी बार व्यायाम नहीं करते हो, ये भी कोई सेंटेंस नहीं है। तो आपको ये आई होप कि आपको
सारे सेंटेंसेस का आइडिया लग गया होगा। अगली क्लासेस में आपको एग्जाम्पल कराऊंगा आपसे। तो आई होप कि आपको आज की क्लासेस समझ में आई होगी। अगली की क्लासेस हम करेंगे वोकैबुलरी की क्लासेस करेंगे, या आगे जो हम क्लास करेंगे अभी टेंस की सीरीज को कंप्लीट करने के बाद हम वोकैबुलरी की क्लासेस लेके आएंगे, साथ ही रीडिंग की क्लासेस लेके आएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लासेस में। तब तक के अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।